बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेसन प्लानिंग एक बहुत अहम काम है टीचर्स के लिए। वो अमूमन क्या करते हैं, अपना पेन पेपर लेके अपने एक टॉपिक से मुतल्लिका तैयार करते हैं। लेकिन चूंकि ये टेक्नोलॉजी के दौर में मुख्तलिफ किस्म के टूल्स अवेलेबल है और ख़ास तौर पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के आने के बाद उसके जो टूल्स हैं वो तो बहुत ही काम को आसान कर देते हैं और बहुत जल्दी कर देते हैं। तो इसलिए हम देखते हैं कि अगर एक टीचर होने के नाते मुझे एक लेसन बनाना है तो मैं कितनी जल्दी तैयार कर लूँगा। मैंने अगर एक असेसमेंट तैयार करनी है तो मैं कितनी जल्दी तैयार कर लेता हूँ। और इसी के अलावा अगर मैंने एक कोर्स पढ़ाना है और उस कोर्स के मैंने चंक्स तैयार करने हैं कि भाई यूनिट्स हैं या फिर चैप्टर्स में हम इसको डिवाइड कर लेते हैं, यानी चाहे आप उसको वीकली बेसिस पे चाहे यूनिट वाइज जिस तरह आपने डिवाइड करना तो आप उस तरह भी कर सकते हैं। और एक यूनिट को भी अगर आपने प्लान करना है तो आप कर सकते हैं। और फिर ये कि आपका जो ये काम है इसके अंदर टीचर्स की तरफ से फीडबैक का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये टूल वो फीडबैक देने के लिए भी मदद करेगा। तो इस का नाम है Teachology.ai। आइए देखते हैं कि इसका काम किस तरह हो सकता है और हम किस तरह प्लानिंग कर सकते हैं। Teachology.ai एक ऐसा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का टूल है जिसकी मदद से हम लेसन्स को प्लान कर सकते हैं। अगर टीचर्स के डे टू डे लाइफ में देखा जाए कि टीचर्स अपना कंटेंट किस तरह प्लान कर सकते हैं, अपने लेसन्स तैयार कर सकते हैं। एक तो ये कि आप खुद से अपने लेसन प्लान तैयार करें, यानी पेन पेपर लेकर जिस तरह बैठ जाते हैं और आप अपना टॉपिक लिखें और उसके मुताबिक ऑब्जेक्टिव्स और फिर उसी का इंट्रोडक्शन और फिर उसकी एक्टिविटीज एंड देन असेसमेंट एंड होमवर्क गोज ऑन लाइक दिस। लेकिन एक दूसरा तरीका ये भी कि कोई ऐसा टूल या टेक्नोलॉजी अवेलेबल है जिसकी मदद से हम क्या कर सकते हैं, लेसन्स प्लान्स जल्दी से बना सकते हैं। ये कस्टमाइज किस्म के भी हो सकते हैं, यानी आप अपनी मर्जी के भी टॉपिक से मुतल्लिका आप अपनी मर्जी के ऑब्जेक्टिव्स वगैरह भी दे सकते हैं। और अगर नहीं तो सिस्टम क्या करेगा, खुद ही जनरेट कर देगा, आप टॉपिक देंगे और वो उस पर लेसन प्लान बना देगा। सो इस मकसद के लिए Teachology.ai एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे हम लेसन प्लान्स बना सकते हैं। तो अगर आप Teachology.ai पे आते हैं, जिस तरह आपको इंटरफेस उसका आप देख रहे हैं, आप वहां पे जाके लॉग इन यानी ये रजिस्टर कर लें। अगर आप फर्स्ट टाइम है तो रजिस्टर करें और फिर आप बार बार लॉग इन करते रहेंगे तो आपकी प्रोफाइल में जितने भी प्लान्स हैं वो आपको नजर आते जाएंगे। तो ले हम देखते हैं कि अगर हम बिलफर्स्ट रजिस्टर पे क्लिक करते हैं तो आपको वो जो इंटरफेस है वो नजर आ जाएगा। वहां पे आप अपने आप को रजिस्टर कर लीजिएगा। जहां तक दूसरा सवाल है कि अगर हमने इस प्लेटफॉर्म पे आना है तो हमें क्या क्या चीज अवेलेबल होगी। देखिए, एक तो जिस तरह बताया कि आप किसी भी किस्म का प्लान तैयार कर सकते हैं। फॉर इंस्टेंस हमने लेसन प्लान तैयार करना है तो वो अवेलेबल है। अगर हम असेसमेंट्स यानी टेस्ट लेने हैं, एग्जाम लेना है तो उसके हवाले से, और साथ साथ उसके रुब्रिक भी बन सकते हैं कि भाई यानी ग्रेडिंग क्राइटेरिया वगैरह जो आपने देना। उसके अलावा अगर आप चाहते हैं कोई यूनिट तैयार करना या फिर आप एक कोर्स पढ़ाना चाहते हैं और कोर्स के आप क्या करना चाहते हैं, कुछ यूनिट्स या चैप्टर्स वगैरह प्लान करना चाहते हैं तो आप वो भी कर लें और उसके साथ साथ उसकी आउटकम्स और असेसमेंट भी दे सकते हैं। और इसी तरह आप जो भी कोई काम है उसके ऊपर क्या कर सकते हैं, फीडबैक भी अपना दे सकते हैं। तो हम बात करते हैं द लेसन प्लान्स की, इसको किस तरह किया जा सकता है। जब हम क्लिक करेंगे लेसन प्लान के ऊपर तो आप देखेंगे अगर आपने पहले से को बनाए हुए हैं तो आपके पास यहाँ पर उसकी लिस्ट आ जाएगी। नहीं तो फर्स्ट टाइम है तो यहाँ पर बिल्कुल ब्लैंक सा होगा। आपने लेसन प्लान बनाना है, आप बिल्ड लेसन के ऊपर क्लिक करें। किस टॉपिक पे बनाना, देखिए वो आपके पास आएगा कि आपने किस मौजू पे अपना लेसन प्लान तैयार करना है। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है कि भाई आप डिस्क्रिप्टिव किस्म का लिख दें जो आप बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं। तो फॉर इंस्टेंस इंट्रोडक्शन टू मैग्नेट्स एंड मैग्नेटिज्म के हवाले से तो हम लिख लेते हैं फॉर इंस्टेंस इंट्रोडक्शन टू नाउन्स। हम नाउन बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं और उसके हवाले से हम अपना जो टॉपिक है वो दे दिया। इसके बाद अगर आप देखना चाहते हैं तो किस किस्म के आउटकम्स या ऑब्जेक्टिव्स हो सकते हैं। एक तो ये
कि सिस्टम क्या करेगा, ऑटोमेटिकली उसके जो आउटकम्स हैं वो जनरेट करेगा। और अगर आप देना चाहते हैं तो आप उसकी आउटकम 1, आउटकम 2 इस तरह आप सेट भी कर सकते हैं। लेकिन हम देखते हैं कि फॉर इंस्टेंस हमने जनरेट करवाने हैं, तो जनरेट करवाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, व्हाट की पॉइंट्स आर ट्राइंग टू कवर इन योर लेसन। आप क्या देखना चाहते हैं? हम देखना ये चाहते हैं कि भाई जो नाउन है, नाउन के अंदर वो क्या पढ़ाएंगे, यानी कौन कौन सी चीजों को वो कवर कर सकते हैं। हम कहते हैं कि भाई ऐसा करो, उसके अंदर पर्सन को कवर करो, उसके अंदर थिंग को कवर करो, प्लेस को कवर करो, और उसके अलावा आप फॉर एग्जांपल एटसेट्रा कर देते हैं, तो वो खुद बहुत क्या करेगा, कुछ ना कुछ कैच कर लेगा। ये हम ऐड कर दिए। इसी तरह अगर आपका कोई आउटकम है, इंक्लूडेड आउटकम्स, द एआई विल रेफरेंस दीज। अगर आपका कोई स्पेसिफिकली आउटकम है तो वो आप यहाँ पर ऐड भी करवा सकते हैं, अगर आपने देना हो तो। जहां तक सवाल है कि भाई जो हमने नेक्स्ट हमारी अप्रोच यानी टीचिंग पेडागोजी क्या होगी, आपके पास 3 किस्म की ऑप्शंस अवेलेबल है, इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग, डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन और प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग। इंक्वायरी बेस्ड में होगा कि स्टूडेंट लेड अप्रोच होगी, जिसमें किसी भी चीज को डिस्कवर करने के हवाले से क्वेश्चनिंग है, क्रिटिकल थिंकिंग है जिसके अंदर होगी, और विद द टीचर एज अ गाइड क्या होगा, वो उन्हें मॉडरेटर के तौर पे, फैसिलिटेटर के तौर पे, एक कोच के तौर पे गाइड कर रहा होगा। तो अगर आप ये अप्रोच करना चाहते हैं तो आप उसको सिलेक्ट कर लें। डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन से मुराद ये कि आपका एक स्ट्रक्चर्ड टीचिंग लेड मेथड है, जिसके अंदर आप मुमकिन है लेक्चर दे रहे हो, यानी आपने कोई चीज प्रेजेंट करनी है या कोई चीज डिमॉन्स्ट्रेट करके दिखानी है, ड्रिल आपने किसी चीज को प्रैक्टिस करना है, और आप असेसिंग करना चाहते हैं कि भाई बच्चों को मालूमात मिल गई है कि नहीं। जो हमारे यहाँ ये जो तरीका है लेक्चर मेथड वाला, ये बहुत ज्यादा कॉमन है और बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है। लेकिन हमें इंक्वायरी बेस और प्रोजेक्ट बेस को भी देखना चाहिए, खास तौर पे बच्चों की जो क्रिटिकल थिंकिंग है, क्रिएटिविटी के लिए ये बड़ा जरूरी है। जहां तक सवाल है तीसरा, प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग, डायनामिक लर्निंग प्रोसेस वेयर स्टूडेंट्स इन्वेस्टिगेट complex issues and respond through projects guided by teacher facilitation। इसके अंदर प्रोजेक्ट्स वगैरह आप डेवलप करते हैं, कोई कम्प्लेक्स इशू है, बच्चे उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, और जहां जहां पे जरूरत पड़े टीचर उन्हें क्या करते रहते हैं, गाइड करते रहते हैं। डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन बहुत ज्यादा इस्तेमाल होती है, तो चले हम एक काम उसी का करके देख लेते हैं। लैंग्वेज है, तो लैंग्वेज में आपके पास डिफरेंट किस्म की ऑप्शंस अवेलेबल हैं। ये देखें, इसके अंदर मुख्तलिफ ऑप्शंस अवेलेबल हैं, आप उनमें से अगर कोई चूज करना चाहें तो जो भी आपसे मुतलका आप वो लैंग्वेज देख सकते हैं। हमने फॉर इंस्टेंस यूनाइटेड किंगडम इंग्लिश को रखा है। अगर आप इस हवाले से जनरेट करना चाहते हैं तो हम जनरेट के ऊपर क्लिक कर देते हैं, और हमारा लेसन ड्राफ्ट विद इन सेकेंड्स आपको नजर आना शुरू हो जाएगा। ये देखें वर्क कर रहा है, ये देखें हमारे पास लेसन तैयार हो गया। This lesson focuses on introducing student to the concepts of noun. Student will learn that nouns are words used to identify। ये हमारे पास आ गया। ये आपके पास objectives और उसकी outcomes आ गई, जिसमें remember करने वाला, understand, apply, analyze, evaluate and create, वो जो ब्लूम टेक्सोनॉमी उसके मुताबिक उसने क्या कर दिया, इस चीज को डिजाइन कर दिया। लेकिन एक जो दूसरी सेक्शन है जिसके अंदर डिस्कवरिंग नाउन्स है, उसमें हमने क्या रखा, discovering nouns may kick off the subject by providing a series of sentences on the board and asking the learner to underline what they think। आप इस किस्म की प्रैक्टिस कर सकते हैं, उसमें से बच्चे नाउन को क्या कर सकें, अंडरलाइन करते जाएं। या फिर आप डिस्कस एज अ ग्रुप क्लैरिफाइंग एनी मिसकंसेप्शंस एंड देन फॉर्मली इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ नाउन्स। आप एक ग्रुप की शक्ल में भी बना सकते हैं, बच्चों से पूछ भी सकते हैं कि नाउन क्या है, और वो पूछने के बाद आप फॉर्मली इंट्रोड्यूस करवा दें नाउन्स का कॉन्सेप्ट। और डिफरेंशिएटिंग बिटवीन द टाइप्स सच एज ना, पर्सन्स, प्लेसेस, थिंग्स और आइडियाज, ये किस किस्म के नाउन्स होते हैं, तो आप इसको भी चेंज कर सकते हैं। जहां तक सवाल है कि एड्रेस आउटकम्स, उसमें ये हुआ कि आइडेंटिफाई वेरियस नाउन्स जिस इन अ गिवन सेंटेंसेस सच एज पर्सन्स, प्लेसेस, थिंग्स, आइडियाज,
और दूसरा ये कि इंटरप्रेट द डिफरेंस बिटवीन वेरियस टाइप्स ऑफ नाउन्स सच एज कॉमन नाउन्स, प्रोनाउन एटसेट्रा। सो इस किस्म की आप चीज़ों को याद भी कर सकते हैं और उसके अलावा उन्हें अंडरस्टैंडिंग के लिए भी भेज सकते हैं। अगर हम इसको डिकोडिंग के हिसाब से देखें, decoding noun types. So take various sentences and highlight nouns in different colors according to their type, like proper, common, concrete, abstract. This color coding technique will help the learners comprehend the different classifications of nouns and their uses. और इसकी वजह से different जो color coding है वो बच्चे पहचान भी लेंगे कि ये किस किस्म का proper है, common है, concrete है या फिर abstract noun है। इसमें जो आउटकम्स एड्रेस किए हैं वो भी हमारे सामने हैं, ये हम अंडरस्टैंड करें, अप्लाई करें और एनालाइज करें। जिस तरह हमने डिफरेंस बताना है इनके दरमियान और उसके अलावा टाइप्स बतानी है और उसके अलावा एनालाइज करना है द रोल ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ नाउन्स एंड सेंटेंस कंस्ट्रक्शन। जो जुमले बनाते हैं उसके अंदर नाउन्स का क्या किरदार है। तो सपोर्टेड जो स्किल्स हैं उसमें क्रिटिकल थिंकिंग है, सिस्टम एनालिसिस है। अगर आप कोई चीज सेलेक्ट भी करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। उसके अलावा कंस्ट्रक्टिंग अ नाउन, इसमें गिव द लर्नर्स एन असॉर्टमेंट ऑफ वर्ड्स, दे शुड कंस्ट्रक्ट सेंटेंसेस एंड आइडेंटिफाई द डिफरेंट टाइप्स ऑफ नाउन यूज। दिस एक्सरसाइज विल एनहांस देयर अंडरस्टैंडिंग एंड प्रैक्टिकल एप्लीकेशन एज वेल। अगर आप इस किस्म की काम करना चाहते हैं तो आप इसको भी देख सकते हैं। फर्दर है नाउन जर्नल के हवाले से और उसमें जो आउटकम्स एड्रेस की गई हैं। इस तरह ये हमारा पूरा का पूरा एक लेसन जो है, ये जो लेसन हमारे पास तैयार हो गया, हम इसको मुख्तलिफ किस्म के ऑप्शंस में डाउनलोड कर सकते हैं। आप जब अपना लेसन तैयार कर लेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड पे जिन डिफरेंट किस्म के लिंक्स हैं उसके में आपका ये भी ऑप्शन आ रहे हो एक्सपोर्ट या डाउनलोड की। आप उसको क्लिक करते हैं तो आपके पास एक्सपोर्ट टू वर्ड भी कर सकते हैं और जैसे ये दो फॉर्मेट हैं, हम फॉर एग्जांपल माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में के ऑप्शन में क्या करते हैं, इसको डाउनलोड कर लेते हैं। जब हम इसको ओपन करेंगे तो देखिएगा हमारे पास क्या है, ये हमारे पास एक एरिया नजर आ रहा है जिसको हम, ये देखिएगा ये हमारे पास लेसन प्लान तैयार है। इस लेसन के अंदर जो कुछ भी आपने ऐड करना है या जो आपने चीजें कही हुई थी वो आपके पास यहाँ पर अवेलेबल होंगी। आप इसमें से कुछ ऐड करना चाहें, डिलीट करना चाहें, वो आपकी मर्जी।